अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आने बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ दोस्तों। एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो रघुपुरा का जो एसएचओ है उसने भी एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है सीमा केस के हवाले से। यानी कि उसने अपनी जो हकीकत थी वो बयान कर दी है सबके सामने कि वो किस प्रेशर की वजह से अब तक वो चार्जशीट पेश करने में नाकाम है। तो दोस्तों आगे चल के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। जैसा कि मोमिन मलिक सर की बातों से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मोमिन मलिक सर ने कभी भी जितने भी काम इस केस के अंदर किए अब तक उन्हें किसी भी किस्म की उन्होंने अब तक कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों आखिरकार वजह क्या है कि अब तक ये सीमा हैदर केस का जो मामला है, कोई एक भी केस सुलझने की तरफ तो दूर की बात, सुनवाई की तरफ भी नहीं आ रहा। यानी कि इस केस के अंदर अब तक जो कितने भी केसेस सीमा हैदर पे लगाए गए हैं, जिसमें से 5 से 6 डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं और कुछ केसेस की अब तक किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं हुई है। तो हम जानेंगे क्यों उस केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है और जो रघुपुरा का एसएचओ उसने क्या बड़ी खबर दी है। दोस्तों कुछ आपको रघुपुरा के जो एसएचओ हैं उनके बारे में बता चलूं कि जो रघुपुरा के जो एसएचओ हैं वो एक पढ़े लिखे आदमी है, अच्छे आदमी है। जितनी भी बातें हमने आज तक की हैं, कुछ भी कही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनका मैं यही कहूँगा वो प्रेशर के बाइस तमाम चीज़ें अब तक दुनिया के सामने नहीं रख सक रहे। दोस्तों देखें, जब भी कहीं पर कोई भी किसी किस्म का इस टाइप का कोई केस होता है तो चार्जशीट जो होती है वो जल्द अज जल्द पेश करने की एसएचओ की जिम्मेदारी भी होती है और उसकी कोशिश भी होती है। यानी कि एसएचओ ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह के अंदर अंदर चार्जशीट पेश तो हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आप ये सोचें कि क्या वजूहात की बिना पर अब तक चार्जशीट पेश होने का नाम नहीं ले रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसा कि रिसेंटली अभी मोमिन मलिक सर और हैदर भाई ने जो एक इंटरव्यू उनका हुआ, इंटरव्यू के लिए या लाइव के लिए पर्सनली कुछ सवालात थे गुलाम हैदर भाई के जो उन्हें मोमिन मलिक सर से करना शायद उनकी नज़र में ज़रूरी थे। बात एक ये भी चल रही है कि उनको सिखाया गया, उनको पढ़ाया गया। तो प्यारे बहन भाइयों, ना हैदर भाई को कोई पढ़ा सकता है ना कोई सिखा सकता है। वो खुद एक हालात से लड़ कर, मैं ये कहूँगा कि वो हालात से लड़ कर अभी इस वक्त वो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा समझदार है। ठीक है, कोई ये ना समझे कि वो अनपढ़ है, जाहिल है, तो वो ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो हालात ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चे टोटल, 3 बेटियां और 1 बेटा गुलाम हैदर भाई का उससे दूर है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा बच्चा अगर बराबर वाले कमरे में भी जाता है तो हमें फ़िक्र लायक हो जाती है। और खुसूसी जब मामला बेटियों का हो तो आप भी बेटियों वाले होंगे, आप के जहन में ये बात तो चलती होगी कि हम अपनी बेटियों को नॉर्मली तौर पर, मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, तमाम मज़हब के लोग अपनी बेटियों को किस तरीके से पालते हैं। यानी कि बेटी को कोई बाहर सामान भी लेने भेजने नहीं दिया जाता। खुसूसी तौर पे आपने देखा होगा, नॉर्मली तौर पर छोटी बच्चियों को देखें, एक एडल्ट है, जवान है, वो अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, तो वो तो हमारे मुल्क में भी जाती हैं, हमारी भी बहनें पढ़ने भी जाती हैं, मार्केट भी जाती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, छोटी बच्चियों को कोई भी शख्स कभी कोई करीबी दुकान पर कोई सामान लाने, कोई चीज़ लाने भी नहीं भेजता है। तो दोस्तों पल पल उस बाप को ये फिक्र खाती है कि उसकी मासूम 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, कि उनके साथ अल्लाह ना करे कोई गलत हो जाए, कुछ गलत हो जाए, उसके जहन में यही फिक्र रहती है। तो दोस्तों देखें, बेटियों का मामला एक बहुत नरम मामला होता है। हर कोई समझता है कि बेटियों का मामला एक बहुत नरम तरीन, बहुत नाजुक मामला होता है। तो आज गुलाम हैदर अपने बच्चों की वजह से ही परेशान है। और बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की है कि गुलाम हैदर को जो है सीमा से बहुत मोहब्बत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अलग मामला है। मगर आज तक गुलाम हैदर ने कभी सीमा की डिमांड नहीं की है। और जो मोमिन मलिक सर से उसने सवालात किए, उसमें जैसे मोमिन मलिक सर ने कहा कि मुझे अब तक अंसार बन्नी साहब की तरफ से बच्चों का केस लड़ने का कहा है और मैंने तमाम धाराएं बच्चों के लिए ही दायर की। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोमिन मलिक सर कि तमाम धाराएं मोमिन मलिक सर ने बच्चों के लिए ही दायर की है। और मोमिन मलिक सर ने भी और हैदर ने भी कभी सीमा की मांग नहीं की है। मगर इस तमाम असना के अंदर, इस तमाम मामले के अंदर
गुलाम हैदर भाई का जो कहना था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मोमिन मलिक सर ने जितने भी केसेस सीमा हैदर पे लगाए हैं, सीमा हैदर पे दायर किए, उसके अंदर अब तक किसी एक केस में भी सीमा को मतलब हियरिंग नहीं करते हो, हियरिंग में जाते हुए नहीं सुना, ना सीमा गई है, ना अब तक कोई सीमा के केस की हियरिंग हुई है। वो इस बात का सवाल कर रहा था गुलाम हैदर कि क्या सर जिस पे इतने सारे केस हों उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी किस्म की क्या गवर्नमेंट नहीं करती है, क्या सरकार नहीं करती है? अगर करती है तो नज़र क्यों नहीं आता है? बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो सबके सामने कुछ जो हमारे बहन भाई हैं वो हमें बुरा भला कर देते हैं कि पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं की है, बात हमें करनी चाहिए हक और सच की, ठीक है? तो आपने सब ने जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं तमाम के तमाम देख रहे हैं कि सीमा हैदर को 100% बड़े पैमाने पे कहूँगा बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है। इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। और उसको कौन से लोग, कौन सी पार्टी, कौन सी सियासी जमात सपोर्ट कर रही है ये आप लोगों को भी पता है। मगर कुछ लोग हकीकत जानने के बावजूद भी आंखें बंद करके, मिसाल वही आती है कि कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंख बंद करके ये समझते हैं कि खुद को हमने महफूज कर लिया है। तो दोस्तों, आज ये मामला तो गुलाम हैदर के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। यानी कि आपकी बीवी, आपकी बेटी किसी के भी बच्चे लेके जाके किसी के यहाँ भी बैठ जाएगी, मैंने मजहब तैयार कर लिया, मैंने मजहब स्वीकार कर लिया। तो आप सोचें, मैं उन लोगों को बात कर रहा हूँ जो सीमा भक्त हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई खुसूसी तौर पर, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो बेगैरत लोग हैं, जो अपना ज़मीर बेच चुके हैं, मैं उन लोगों के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कल को अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी सेम इसी तरीके से करे, 4 बच्चे लेके कहीं और जाके बैठ जाए, तो सोचे आप पर क्या गुजरेगी। तो दोस्तों, आज सीमा हैदर को सब सपोर्ट करते हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ। कोई भाभी बोलता है, कोई फलाना बोलता है, कोई ढिमकाना बोलता है। देखें, बार बार हम यही बात करते हैं कि आज तो गुलाम हैदर की बीवी का तमाशा है, गुलाम हैदर का तमाशा है तो सब मज़े ले रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। सब ये कहते हैं कि सीमा आ गई है, सीमा ने धर्म स्वीकार कर लिया है, सीमा को हम सुरक्षा भी देंगे, सीमा की रक्षा भी करेंगे, सीमा की हिफाजत भी करेंगे। तो दोस्तों, आप याद रखना, हर अमल का रद्द अमल होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और गुलाम हैदर को बार बार ये कह रहे हैं हिम्मत है तो बच्चे लेके दिखाओ, हिम्मत है तो बच्चे लेके दिखाओ, याद रखना अल्लाह, भगवान, ईश्वर कभी उनको नहीं बख्शेगा जो गुलाम हैदर को अपनी ज़बान से तकलीफ देते हैं। यानी कि अगर उनका पर्सनल लड़ाई किसी से है तो उसको हैदर के बच्चों पर क्यों ले आते हैं कि हिम्मत है तो हैदर के बच्चे लेके दिखाओ। यानी कि उनके दिलों में यही बात है कि हैदर के बच्चे नहीं भेजने। वो शुरू से ही उन सफ़ों में खड़े हुए जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, ठीक है? मेरा सीमा हैदर के सपोर्टरों से भी कोई विरोध नहीं है कि कोई समझे मैं सीमा हैदर के सपोर्टरों को विरोध है, मेरा कोई विरोध नहीं है। हम हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं और हैदर के बच्चों के लिए बात करते रहेंगे, क्योंकि हैदर के साथ अन्याय हुआ है, हैदर के साथ जुल्म हुआ है, तो हम हैदर के बच्चों के लिए बात पहले भी किए, हमेशा किए और करते रहेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो का जो मेरा खुसूसी बनाने का जो मकसद था वो ये था कि कोई भी अपने दिल में ये बात ना लाए कि गुलाम हैदर ने सीमा की मांग की है। नहीं, गुलाम हैदर ने सीमा की मांग बिल्कुल नहीं की है और ना उसने पहले कभी किए, ना वो करना चाहता है। हाँ, उसका कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सीमा हैदर पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो उसका असर सीमा पे क्यों नहीं नज़र आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।